ये हमारे पास 60 एप्पल्स का डेटा है। एग्जांपल में है कि मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स। ये 60 एप्पल्स का हमने वेट लिया है, ये तमाम 60 एप्पल्स का वेट है इन द ग्राम्स। अब इसके लिए हम लेट सपोज ये हमारे पास रॉ डेटा है, तो अब अगर हम बोर्ड की तरफ देखें तो ये रॉ डेटा से हमें कुछ मतलब जहन में कुछ क्लियर बात नहीं आती कि इस डेटा को हमने क्या करना है। इसमें जो डेटा है तो इसकी हमें क्लियर मतलब नजर नहीं आती कि हम कौन से पे डिसाइड करें कि हमारे पास ये डेटा किस चीज से ताल्लुक रखती है और कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। वो आप लोग देखिए थोड़ा सा क्लियर हो गया। जब मैंने चलिए ठीक है। अच्छा, ये 60 एप्पल्स है हमारे पास और इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो देखिए स्टेप नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि आप लोग काउंट करें कि जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है उसी डेटा को क्या करें, कैलकुलेट करें। तो देखिए हमारे पास डेटा कितना है, आप लोग काउंट करें तो टोटल डेटा हमारे पास कितना है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे आपको साउंड में प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये डेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर, तो आप लोगों को जहाँ पे मिस्टेक हो जल्दी से वो मिस्टेक उसमें से निकालें। स्टार्ट से मैं बोल रहा हूँ दोबारा, 106, 107, 76, 82, 109, 107, 115, 93, 187, 95, 123, 125, 111, 92, 86, 70, 126, 68, 130, 129, 139, 119, 115, 128, 100, 186, 84, 99, 113, 204, 111, 141, 136, 123, 90, 115, 98, 110, 78, 185, 162, 178, 140, 152, 173, 146, 158, 194, 148, 90, 107, 181, 131, 75, 184, 104, 110, 80, 118 एंड 82। ये हमारे पास 30 एप्पल्स का डेटा था। अब स्टेप नंबर 1 में चले जाए। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली एन हमारे पास 60 है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया कि 60 ऑब्जर्वेशन है। फिर सेकंड नंबर स्टेप को अगर हम देखें तो सेकंड नंबर स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जल्दी से मुझे कोई शख्स बोले कि मैक्सिमम इसमें से कौन सा नंबर मैक्सिमम है। जी अक्सर आरिफ, आप जल्दी से चैट में लिखे कि इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम कौन सा है। सारी डेटा में से देखें कि सबसे मैक्सिमम कौन सा है। शाबाश अक्सर आरिफ, आप सबसे मैक्सिमम को ढूंढे। फेरोज खान, आप जो सबसे मिनिमम है, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो ढूंढ कर मुझे दिखा दे। शाबाश, जल्दी से। हरी अप, यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी से मुझे बता दे। शाबाश अक्सर आरिफ, आप मैक्सिमम वैल्यू बता दें और आप मिनिमम। अच्छा, सलमान अहमद ने बता दिया कि 194, अक्सर आरिफ ने 186 बता दिया। अक्सर आरिफ, आपका आंसर गलत है, 194 है। बल्कि 194 से भी मैक्सिमम है, दोनों की गलत है। सलमान का आंसर भी गलत है और अक्सर आरिफ का भी गलत है। वेल डन। जिल्ली यजदान, उसने लिखा 204, तो 204 बिल्कुल फिरोज ने भी लिख दिया। हमारे पास मैक्सिमम है 204। अब मिनिमम मुझे बता दे। शाबाश, सबसे मिनिमम छोटा, सबसे छोटा कौन सा नंबर है। हरी अप,
फेरोज को मैंने बता दिया था, अभी उसने नहीं बता दिया कि मिनिमम कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा वैल्यू इसमें जो गिवन डेटा है इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 25 तो मेरे इसमें मौजूद ही नहीं है, 25 तो डेटा में नहीं है। 70 से भी छोटा है। आप लोग जरा देखें ना, इसमें एक वैल्यू मैंने 68 लिखा था, तो हमारे पास जो सबसे छोटा 62, तो इसमें अक्सारिफ इसमें 62 तो है ही नहीं, मैंने तो आपको 62 कहीं बोला भी नहीं है, 62 तो मैंने आपको बोला ही नहीं है, आप कहाँ से ढूंढ के निकाल रही है? छोटा वैल्यू जो मिनिमम है 125 के बाद, जी 125 तो नहीं है इसमें, 125 नहीं है इसमें, जो है वो 68 है। ये हमारे पास देखे ना 168, ये हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है, और 204 ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम है। तो 204 से 68 को निकाले तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा जी? R इज इक्वल टू 136। ये हमारे पास रेंज कैलकुलेट हो गया, इसको लिख लें। 62 नहीं है जिली यजदान, इसमें 62 मेरे बेटे नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे कोई भी 162 है, देखिए ये 162 है, ये 62 नहीं है 162 है, ठीक है, आप गलत हो गए हैं, ये 162 है। अच्छा ओके, 136 हमारे पास रेंज आ गया। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ क्लासेस, थर्ड नंबर स्टेप, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करें। सेकंड स्टेप में हमने रेंज फाइंड किया, थर्ड स्टेप कौन सा है मुझे बता दे मुस्कान। मुस्कान थर्ड स्टेप कौन सा है, जल्दी से मुझे चैट में बता दे, थर्ड स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे? हरी अप मुस्कान, हरी अप जल्दी से बता दे, थर्ड स्टेप कौन सा है, क्या कैलकुलेट करना है? हफीजुल्लाह आप भी बता दे, थर्ड स्टेप क्या करना है हमने? हफीजुल्लाह थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जल्दी से बता दें। थर्ड स्टेप में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ क्लासेस, के को फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्लासेस। जी बिल्कुल, सलमान अहमद ने लिख लिया के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ एन, के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ कैपिटल एन। शाबाश, कोई इस फार्मूले को जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दे कि क्या आती है इससे। ये दोनों स्टेप्स को मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा यहाँ पे आप देखें के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log of n, 1 plus 3.3 log of 60, क्योंकि n हमारे पास 60 है तो log of 60। जी शाबाश, जल्दी करें, अब इसको कैलकुलेट करें कि इससे क्या आएगा। log 60 से हमारे पास क्या आती है? 1 प्लस 3.3, और अगर 60 का log लेने तो 60 के log से आप लोग फिर पर्सनल चैट में लग गए। उबैदुल्लाह मैं आपको अभी रिमूव करूं तो फिर किसी भी क्लास में आपको छोड़ूंगा। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आप 3.3 लाख, आपको ये समझ नहीं आ रही, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर नजर नहीं आ रहा तो बोल भी रहा हूँ। 1 प्लस 3.3 लाख ऑफ 60, लाख 60 से हमारे पास आ रही है 1.77815, 1.77815, और इसको 3.3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आती है 1 प्लस, क्या आती है 5.86, 1 प्लस 5.86, और अगर करें तो 6.86 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 7, तो हम 6.86 की बजाय 7 क्लासेस लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 7 क्लासेस हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस के बाद मुझे मिसबाजुद्दीन आप बता दें कि फोर्थ नंबर स्टेप हमारा कौन सा है? थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर दी कि 7 क्लासेस, फोर्थ स्टेप कौन सा है? मिसबाजुद्दीन जल्दी से बता दें। जी आपने क्या बोला? तजल्ला ने क्या बोला?
वेट, फाइंड द वेट h बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है मुझे बता दे शाबाश, कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे? स्टेप नंबर 4, h को फाइंड करते हैं। h इज इक्वल टू g, h इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, r डिवाइडेड बाय k। r हमारे पास, रेंज हमारे पास क्या आ गया 136, रेंज हमारे पास आ गया 136 और नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास आ गई 7। तो 136 को 7 पे डिवाइड करें, 136 को 7 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आएगा 19.47 which is approximately equal to 20। इट्स मीन कि क्लास का जो हाइट है, वैल्यूज है, वो हम 2020 का वैल्यूज 2020 का हाइट हम ले लेंगे। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास विड्थ भी कैलकुलेट हो गया। स्टेप नंबर 5 कौन सा है मुझे जल्दी से बता दे शाबाश। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है, देखिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जो क्लासेस लेते हैं, तो अब इसके लिए होल नंबर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज आ रही है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि लेट सपोज क्लासेस का जो होल नंबर हम लेते हैं, तो उसमें क्लासेस का होल नंबर में हम ये लेते हैं कि अब हम क्लासेस बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कितने क्लासेस बनाएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस बनाएंगे। और 7 क्लासेस के लिए हम फिर डिसाइड करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें हम डेटा पुट करेंगे। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको पुट करेंगे। डेटा को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग अपने पास पेजेस वगैरह निकालें, जो मैं आपको बोलता हूँ उसी तरीके से आप लोग उसमें लिखते जाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वेट। ये एक लाइन ड्रा कर लें, यहाँ पर लिख लें वेट। वेट आप लोगों ने लिख लिया। वेट के बाद हम अब इस वेट में हमारे पास क्या चीजें आती है? देखिए हमारे पास ये डिफरेंट वेट्स हैं। अब इसको हमने क्लासेस में डिवाइड करना है। 7 क्लासेस में हम इस डेटा को पुट करेंगे। कितने क्लासेस में? 7 क्लासेस में। पहला क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखें पहला क्लास जो हमारे पास पहला वैल्यू है, वो पहला वैल्यू हमारे पास कौन सा है? 68 है। तो 68 से थोड़ा पीछे जाते हैं। होल नंबर का मतलब ये है कि मैंने बता दिया कि 68 की बजाय हम लेट सपोज 65 लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास हमने ले लिया 65। अब 65 ले लिया, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। अब हमने अपर लिमिट क्या लेना है? देखिए हमने क्लास विड्थ को कैलकुलेट किया h को, तो h हमारे पास आ गया 20। इट्स मीन कि हमने जो लिमिट लेना है तो इसमें 20 वैल्यूज को हमने लाना है। तो 65 से अगर हम स्टार्ट करें तो 65, 66, 7, 8, 9, 10, 70, 71, 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 80 और 84 तक ये हमारे पास 20 वैल्यूज इसमें आ गई। तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास 65 से लेकर 84 तक ये हमारे पास फर्स्ट क्लास बन गया। सेकंड क्लास हमारे पास बनेगा 85 से 85 और उससे कैलकुलेट करें तो 85 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास बनेगा 104। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 105, 304। नेक्स्ट बनेगा 305, सॉरी 204। नहीं 105 से अगर हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे बनेगा 124। नेक्स्ट बनेगा 125, 144 और नेक्स्ट बनेगा 145, 164। क्लास गिनते जाए 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हमने बनाई है। 165, 184 और 185, 204। तो देखें लोअर लिमिट हमारे पास 68 ये फर्स्ट क्लास में लाई करते हैं और लास्ट वन जो 204 है
वो फुल लास्ट क्लास में हमारे पास लाई करता है। तो आप लोग इसी तरह क्लासेस बना लें। फर्स्ट क्लास में वेट में लिख लें 65, 84, ये 20 का हमने वेट लेना है। 85, 104, 105, 124, 125, 144, 145, 164, 165, 184, 185, 204। अब कि आप लोग इस तरह करें, डेटा को उठा लें। 106 कौन से क्लास में लाई करता है? इस क्लास में। तो यहां पर लिख ले 106, इसको काटें। 107 ये भी इसी में लाई करता है। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है कि आप एक एक नंबर को लिखेंगे। 106 है, हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं। 107 है, दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। 76 लाई करता है इस क्लास में, इसके लिए एक लाइन ड्रा करते हैं। 82 आ रही है, इस पर लाइन ड्रा करें, ये इस क्लास में लाई कर रही है। फिर आती है 109 इस क्लास में लाई कर रही है। 107 ये भी इस क्लास में लाई कर रहा है। 115 ये भी इसी क्लास में लाई करते हैं, लेकिन आप 5 वर्ड लाइन ड्रा नहीं करें, बल्कि इन चारों को इस तरह करें। 4 लाइन, देखिए टीली का मतलब ये है 1 2 3 4 को ड्रा करें और 5वीं पर इस तरह करें, तो ये 5 5 का एक इस तरह एक सेट बनेगा। तो इस तरह एक नंबर के लिए एक नंबर लाई करते, तो उसी क्लास में आप लोग लाइन लगा लें, तो ये टीली बन जाएगा। और लास्ट में 5वां जब आ जाए तो उस पर लाइन ड्रा करें, तो 5 का एक सेट बनेगा हमारे पास। जी 93 लाई करता है इस ग्रुप में। फिर आती है 187 लाई करती है 187 फुल लास्ट क्लास में। फिर आती है 95 लाई करती है इस क्लास में। फिर आती है 123 लाई करती है इस क्लास में। फिर 125 लाई करती है इस क्लास में। 111 लाई करती है इस क्लास में। फिर है 92 लाई करता है कौन से क्लास में? 92 लाई करती है सेकंड क्लास में। 86 सेकंड क्लास में। 70 फर्स्ट क्लास में। 126 ये इस क्लास में। 68 फर्स्ट क्लास में। 130 लाई करता है इस क्लास में। 129 लाई करती है इस क्लास में। 139 ये भी इसी क्लास में लाई करती है, इसको 5 बराबर हो गए तो लाइन ड्रा किया। 119 इस क्लास में लाई करती है। 115 ये भी इसी क्लास में लाई करती है। 128 ये इस क्लास में लाई करती है। 100 सेकंड क्लास में, तो ये हमारे पास 5 बन गए। 186 लास्ट क्लास में। फिर 84 फर्स्ट क्लास में, तो ये 5 बन गए। 99 सेकंड क्लास में। 113 थर्ड क्लास में, ये 5 बन गए। 204 लास्ट क्लास में। 111 इस क्लास में। 141 इस क्लास में। 136 इस क्लास में। 123 इस क्लास में। 90 लाई करती है सेकंड क्लास में। 115 थर्ड क्लास में। 98 लाई करती है 98 सेकंड क्लास में। 110 ये भी सेकंड क्लास में लाई करती है। सॉरी, ये सेकंड में लाई नहीं करती, बल्कि 110 ये थर्ड क्लास में लाई करती है। 78 ये फर्स्ट क्लास में लाई करती है। फिर 185 लास्ट क्लास में। 162 थर्ड लास्ट में। 178 ये भी 178 सेकंड लास्ट क्लास में लाई करती है। 178 140 इस क्लास में लाई करती है। 152 ये इस क्लास में। 173 सेकंड लास्ट क्लास में। 146 इस क्लास में। 158 इस क्लास में। 194 लास्ट क्लास में। ये 5 बन जाएंगे, 5 बन गए। 148
148 इस क्लास में ये भी 5 बन गए। 90 सेकंड क्लास में 107 इस क्लास में ये 5 बन गए। 107 181 लाई करती है लास्ट क्लास सेकंड लास्ट क्लास में। 90 सेकंड क्लास में ये 5 बन गए। 107 इस क्लास में। 181 लाई करती है सेकंड लास्ट क्लास में। 131 लाई करती है इस क्लास में, ये 5 बन गए। 75 फर्स्ट क्लास में। 184 सेकंड लास्ट क्लास में, ये 5 बन गए। 104 सेकंड क्लास में। 110 थर्ड क्लास में। 80 फर्स्ट क्लास में। 118 थर्ड क्लास में और 82 फर्स्ट क्लास में। तो ये आप लोगों का टेली हो गया, टेली का तरीकाकार हो गया कि इस तरीके से आप लोग टेली करेंगे। सही है। अब टेली के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो स्टेप 6 नंबर स्टेप आप लोगों ने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एफ से, टेली को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि इस क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। समझ आ रही है? अच्छा 65 इसलिए ले लिया, देखिए ना मैंने बता दिया कि जो लोअर लिमिट हमारे पास होता है, तो लोअर लिमिट से हम होल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर पे चले जाते हैं। तो 3 डिजिट हम पहले चले गए 65 से 84, एक होल नंबर लिया। बाकी आप 68 से भी क्लास स्टार्ट ले सकते हैं, 68 से 20 डिजिट आगे जाएं, फिर 20 हर क्लास में लेते जाएं, तो इसी तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा टीली के बाद अब फ्रीक्वेंसी अब इसको काउंट करें। 5 और 4 ये हमारे पास 9, 5 और 5 10 और 1 11, 5 5 5 15 16 17 18, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 और कामा है, तो ये कामा है तो ये 10 हो गया। इसमें हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन, इसमें भी 5 ऑब्जर्वेशन और लास्ट में भी हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं। अच्छा ये 4 है, सॉरी ये हमारे पास 4 आ रही है, हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है सेकंड लास्ट में। 1 2 3 4 इसमें 4 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। अब इसको फर्स्ट में हमारे पास 9, सेकंड में 10, नेक्स्ट में ये हमारे पास क्यों ज्यादा आ रही है 10 5 4 5। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे जो लिखा था वो यहाँ पे आती है, ये 17 आती है। सही है। और ये भी 10 आती है, ये क्यों थोड़ा सा हमारे पास इसमें हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन हमने सही नहीं की कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास इसी तरीके से आती है। जी बिल्कुल, इस ये मैं आप लोगों को सेंड करूंगा इंशाल्लाह, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा, मुकम्मल पिक्चर लेके आप लोगों को सेंड करूंगा। अब देखें इसको काउंट करें, 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 + 5, तो इसको अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 60 समेशन f हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। यहाँ तक आप लोग इसको नोट करें, क्लासेस, टेली और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इंशाल्लाह अगर और कोई आप लोगों का इसमें रिलेटेड टॉपिक था तो इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग उसको डिटेल से देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है।